अब्दुल कलाम के यह अनमोल विचार जो हैं प्रेरणात्मक। मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न मशहूर वैज्ञानिक डॉ. APJ अब्दुल कलाम के बेहतरीन कामों से आज पूरी परिचित है। अब्दुल कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से आने के बावजूद भी अब्दुल कलाम ने हालातों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में जाकर महान वैज्ञानिक बने। डॉक्टर कलाम ने ही देश को पहली बैलिस्टिक मिसाइल दी थी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। भारत के राष्ट्रपति रह चुके अब्दुल कलाम के कई महान विचार हैं जिन्हें हर भारतीयों को जानना चाहिए। दुनिया की आबादी के लगभग आधे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहते हैं। मानव विकास में इस तरह की असमानता ही दुनिया में अशांति और हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक है। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। जब तक भारत दुनिया में अपने कदमों पर खड़ा नहीं है, तब तक हमें कोई आदर नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। भारत को अपनी ही छाया चाहिए और हमारे पास स्वयं के विकास का प्रतिरूप होना चाहिए। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना और कार्य करना चाहिए, न कि लाखों लोगों के देश की तरह। सपना सपना सपना। हमें युवाओं को नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनाना होगा। हर राष्ट्र चीन से यह सीख सकता है कि हमें ग्रामीण स्तर पर अच्छे उद्यमों, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा नजरिया यह है कि जवानी में हम अधिक आशावादी और कल्पनाशील होते हैं और हम दूसरों से कम प्रभावित होते हैं। कितने सही रूप से कानून अपराध को खत्म कर सकता है। बहुत तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। नियम कुछ ऐसे हो कि उन्हें पकड़ो और सजा दो। भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सके, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है। हमने उनके देश की जमीन नहीं हड़पी है। अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने जीवन जीने के तरीके को उन पर लागू करने की कोशिश नहीं की। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मकता, जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उनका आदर्श बन जाना चाहिए। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदरमन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं।
आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। मुझे बताइए, यहाँ भारत का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं, हमारे पास ढेरों सफलता की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते। क्यों? अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदरमन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में हैं। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे, तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।